नमस्कार दोस्तों, मैं पलाश शिंदल हूँ। आज हम हिडन पल्स ऑफ भारत की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी ये सोच है कि भारत के उन लोगों का जिन्होंने समाज में प्रभाव डाला है, उनका अनुभव और उनका विचार आप लोगों के समक्ष रखूं और आप लोगों को जीवन में दिशा देने की मदद करूं। आइए, आपको मैं ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ, जिन्होंने ना किसी पत्रकारिता में स्तंभ गाड़ा है, बल्कि शिक्षा जगत में भी बहुत सराहनीय काम किए हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ आदरणीय श्री सुशील कोठारी जी से, संपादक सवेरा संकेत व युगांतर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। नमस्कार सर, आपका हिडन पल्स ऑफ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए आप अपने शब्दों में अपना परिचय दीजिए और आपने अपने जीवन का थोड़ा सा साथ बताइए ताकि मेरे दर्शक आपको और अच्छे से जान सके। मेरा नाम सुशील कोठारी है और 1959 में गौर निगम में मेरे फादर विश्वनाथ कोठारी थे। मेरा जो अतीत है या विरासत मेरी जो है वो है जर्नलिज्म, क्योंकि मेरे फादर ने न्यूज पेपर स्टार्ट किया था सवेरा संकेत के नाम से और लगभग 75 से वो जब से डेली हुआ तब से मैं उसको देख रहा हूँ। जहाँ तक मेरे एजुकेशन का सवाल है, मैंने एमकॉम किया है विजय कॉलेज से और मेनली मैं शुरू से प्रोफेशन मेरा जर्नलिज्म रहा है और जर्नलिज्म रहने के नाते बहुत एक पब्लिक एक्सपोजर जिस तरह से होता है, लोगों से मिलना जुलना, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, संस्थाओं में जाना, सब चीज़ें होती रही, तो नेचुरली इन चीज़ों से जुड़ाव रहा। और मेरे फादर क्योंकि जनगांव के दिग्विजय कॉलेज और लॉ कॉलेज के फाउंडर मेंबर रहे, उस वजह से भी ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मुझे मिला। और जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, न्यूज़पेपर उस समय निकला करते थे, उसमें वो बात था और उस समय का जर्नलिज्म जो है वो बेसिकली एक जो इंडियन कल्चर को भी सामने लाए, प्लस आज के सिनेरियो और एजुकेशन के जो बढ़ते आयाम है उनको हम अपना कर राजनांदगांव में कुछ ऐसा करें कि एक बड़ा बदलाव आ सके राजनांदगांव में स्कूल एजुकेशन के फील्ड में। तो 96 में हमने ये तय किया, 96 अगस्त सितंबर में, और फिर हमने जमीन वमीन देखी इनकी। नेचुरली उस समय हमारे पेरेंट्स को लगता था कि अच्छा प्रयोग नहीं है, शहर से इतनी दूर आप स्कूल चलाएंगे, हॉस्टल रखेंगे, लेकिन उस समय एक जज्बा था, करने का मन था और पैसे हम लोगों के पास बहुत कम हुआ करते थे और 2000 5000 ऐसा जोड़ जोड़ के हम कुछ कुछ काम करते थे। तो 96 में ही हमने ये 1 महीने के भीतर ये जमीन परचेज की और जिससे परचेज की उसने इसका दाम भी नहीं बताया हमें। तो बोले स्कूल खोल रहे हो आप खोलिए जी, आपको जो समझ में आएगा दे देना, जब समझ में आएगा दे देना। बहुत ही अच्छी शुरुआत इस तरह से हुई हमारी। मिले भी अचानक आपने देखा होगा कि 2018 की बात है, ऐसी कुछ आसपास की बात है, बस्तर में काफी नक्सली मूवमेंट हुए जी और उसमें बहुत लोगों की कैजुअलिटी हुई जी। तो उस समय एक दिमाग में आया कि हम जो बच्चे अनाथ हो गए हैं जी, क्या उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो यहाँ सिद्धार्थ कोमल प्रदेशी कलेक्टर थे उस जमाने में, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा ये
आइडिया अच्छा है, हम ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आप ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके अगर हमको दें तो हम बच्चों को यही रखेंगे, बहुत ही अच्छी सोच है। जी यही रखेंगे। जी उन्होंने दंतेवाड़ा बीजापुर अलग अलग क्षेत्रों में बात की जी वहाँ के अधिकारियों से, जी और हमको करीब करीब मैं सोचता हूँ 35 से 40 अराउंड ऐसे स्टूडेंट मिल गए। तो वो ऐसे स्टूडेंट थे जो ना हिंदी जानते थे ना इंग्लिश जानते थे, वो बोली बोलते थे। जी। क्या टेक्नोलॉजी मनुष्य के विकास के लिए नुकसानदायक हो सकती है? मेरे को लगता है ये यूज पर है। जी टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा डेवलपमेंट की है। जी वो आपको वो तकनीक जो है आपको अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले जा सकती जी है। लेकिन अब जैसे हम मोबाइल का उदाहरण लेते हैं, या हम मोबाइल में इतने सारे मतलब प्रोग्राम्स हैं, जी उनकी बात करते हैं, इतने ऐप होते हैं, इतने सब सारे। अब ये हमको एक चीज मिली है, उसका हम उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। जी और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के जमाने में बच्चों के साथ भी, कि हम चैलेंजेस के लिए बच्चों को कैसे तैयार करें। जी पेरेंट्स की भी बहुत जिम्मेदारी है, जी और मैं सोचता हूँ जितनी स्कूल की जिम्मेदारी है उतनी ही शायद पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। जी कि और ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि बहुत छोटी उम्र में भी बच्चे ये इन डिवाइसेस का उपयोग जो करते हैं इतना बढ़िया करते हैं, जी और डेफिनेटली बच्चे थोड़े से डाइवर्ट भी होते हैं। सारा आज सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ बच्चों के सामने हमारे जमाने के मुकाबले में चैलेंजेस बढ़ गए। जी उनके सामने अच्छा बुरा सब कुछ पूरा ओपन है। जी उस प्रभाव से उस उम्र में जी जो एक एडोलेंस वाली जो उम्र जी है जी उसमें अपने आप को संभालना। जी अगर कोई बच्चा ऐसी गलती भी करता है तो भी मुझे लगता है कि स्कूलों की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो समझे वो एक उम्र है। जी और लड़का जो है जी बच्चे कई आकर्षण में आ जाते हैं। जी कभी किसी को देख कर आते हैं, जी कुछ मोबाइल या इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, जी तो अगर उस आकर्षण में वो बच्चा आ गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोशिश करें कि बच्चे जो है वो ट्रैक पर आए, इन चीजों से विमुख हो, थोड़ा सा वो समझे कि भाई हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये फर्क लाना बहुत जरूरी है, और मैं सोचता हूँ टेक्नोलॉजी हमेशा उपयोगी है। मतलब टेक्नोलॉजी को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि इन चैलेंजेस के लिए बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को प्रिपेयर करना है, उनको पूरा उनका माइंडसेट करना है, माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमारे लिए ये चीजें हमको बहुत शिखर पर पहुंचा सकती, एक बहुत बहुत हाइट दे सकती, और या हम खाई में गिर सकते हैं। दुनिया में आज युद्ध जैसी स्थितियां हो रही हैं, छोटे देश बड़े देशों से लड़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता किस तरह प्रभावित होती है? आपका क्या विचार है इसमें? मैं अब ये कहता है साम्राज्यवाद का मामला है, जी अपनी हुकूमत और शायद कहीं कोई भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि ये दौर की दुनिया को देखना है जी जिसमें शांति की कम, एक दूसरे को पराजित करने की ज्यादा भावनाएं जो है वो प्रबल होती है। अभी भी जो युद्ध हो रहा है ईरान का अमेरिका का, जी क्या है, अमेरिका अपनी दादागिरी चाहता है, जी वो बताना चाहता है कि पूरी दुनिया में वो सबसे ताकतवर है। जी ठीक है, जी और मैं सोचता हूँ कि सबसे ताकतवर वो होता है जो सबको ताकत देता है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप ताकत दे रहे हो युवा पीढ़ी को। हर
मतलब अगर कोई बोलते हैं भामा शाह का हम नाम लेते हैं, तो भामा शाह का नाम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो बांटते हैं। जी आज कर्म की वीरता और उसकी दानशीलता की जो चर्चा होती है, क्यों होती है? तो केवल तलवार की नोक पर, बंदूक की नोक पर, मिसाइल की नोक पर, ठीक है, आप किसी को दबा सकते हो, उसको अपना नहीं बना सकते। तो क्या विशेष बात तो लेकिन अभी ये दुर्भाग्य है कि इस तरह की सोच जो है, इस तरह की मानसिकता आ गई है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं सब। जी नहीं कर सकते आप, सब आपका छत में। अमेरिका ने जितने युद्ध लड़े हैं कहीं नहीं जीते। अमेरिका ने कोई युद्ध नहीं जीता है आज तक। जी आप साउथ कोरिया वाला ले लो, जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का हो रहा था मामला, नहीं जर्मनी का लो, आप कहीं का भी ले लो, आप वियतनाम का लो, अफगानिस्तान का लो, कहीं का लो, सीरिया का ले लो, अमेरिका कहीं नहीं जीता। जी और हाँ, उसने मुसीबतें खड़ी की, जी लोगों का जीना बेहाल किया, मुहाल किया उनको, जी और उनको उनकी हालत पे छोड़ के भाग गया। भगोड़ा है बहुत बड़ा, जी हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर है। जी तो परिणाम उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इसीलिए कहते हैं कि जो हम कभी कभी ईश्वर को जो याद करते हैं, वो सबसे ताकतवर है। जी ईश्वर से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, लेकिन अपनी ताकत का ईश्वर कभी मिसयूज नहीं करता। वो अच्छाई के लिए लड़ते हैं, अच्छाई के लिए उनका जो है अवतरण होता है। जी और समाज में एक अच्छाई पैदा करके, चीजों को ठीक करके, वो उनका एक पूरा एक मिशन होता है। जी तो कहते हैं ना कि दिल्ली के गले में घंटी, अरे आप कुछ भी, आज मेरे पास मान लीजिए, आज मैं यहाँ पर जिस पोजीशन में हूँ, चाहे किसी के अगेंस्ट भी मैं मतलब अपना जो है अपने मन की भड़ास निकाल सकता, जी लेकिन अंततः मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जी आप एक परिवार जैसे हैं सर। ताकत का आप दुरुपयोग करेंगे, जी ताकत जो होती है दुनिया की तरक्की के लिए होनी चाहिए, जी सबकी भलाई में होनी चाहिए, भाईचारे में होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे हम देशों की बात करें, चाहे हम बहुत नफरतों की बात करें, ये सब चीजें जो है समाज को नीचे ही ले जाएगी, ऊपर कभी नहीं जाएगी। जी सर मैंने सर आपके अनुसार अनुशासन प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। अनुशासन तो बहुत है, अनुशासन के साथ प्रतिभा का मेल मिल जाए तो बात होने में सुहागा है। लेकिन अगर अनुशासन ना हो और आपके सामने आपके मतलब कुछ, हमने 10 उसूल है, हमारे 5 उसूल है, जितने भी हैं हमारे, कुछ हमारा, मैंने कुछ चीजों को लेकर हम बिल्कुल एक हमारी प्रतिबद्धता है जी कि भाई ये सही है, उस पर टिके रहना जो है वो जरूरी हुआ है। सर आज के समय अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश भाषा को बहुत महत्व दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है हिंदी और क्षेत्र की जो भाषाएं हैं इनका स्तर इंग्लिश की वजह से कम होता जा रहा कम हो गए। अंग्रेजी ने हिंदी को बहुत नुकसान, है? जी देखते हैं बहुत सारे देशों में आज आप फ्रांस चले जाइए, फ्रेंच बोलेंगे, जी आप जर्मनी चले जाइए, इंग्लिश को तो हेट करते हैं, तो बहुत नफरत करते हैं इंग्लिश। जी आप जर्मनी चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, मतलब बहुत सारी यूरोपीय देश है जहाँ जो अपनी मातृभाषा को पूरी बोलते हैं, जी अपनी मातृभाषा बोलते हैं। जी
आप इधर कोरिया चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, चाइना चले जाइए, रसिया चले जाइए, रसिया में इंग्लिश आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जी एक तो क्या है, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि अंग्रेजी जो जानता है या अंग्रेजी जो बोलता है जी वो बड़ा विद्वान होता है, बड़ा विद्वान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बोलते हैं ना, एक गुलामी वाली सोच जो है, एक या अपने एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं अंग्रेजी इंग्लिश अंग्रेजी करता हूँ, अंग्रेजी में पारंगत हूँ, एकदम विद्वान हूँ उसका। और नुकसान इसलिए हुआ है कि हिंदी का व्याकरण बिगड़ गया, भाषा शैली बिगड़ गई। बच्चे जो है उनसे पूछो 37, तो बच्चे पूछेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको 37 क्या होगा, तो बताना पड़ेगा 37। जी तो ये नुकसान तो है। अंग्रेजी कुछ ऐसा हमारा पूरा एक ढांचा बना हुआ है जिसमें अंग्रेजियत को बड़ा महत्व मिला है और मिल रहा है। जी भाषा हर अच्छी होती है, जी लेकिन मातृभाषा में सोचता हूँ या राष्ट्रभाषा में बोलो तो हमारी हिंदी है, और हिंदी में पूरी क्षमता है, हर बात की क्षमता है। संस्कृत जो है वो लुप्त हो गई लगभग, जी और आने वाले समय में हो सकता है हिंदी का कोई ना। अगर और एक और जो मुझे बहुत ऐसा लगता है कमी है, हम देखते हैं कि देखिए उस समय, आज से हम 30-40 साल 50 साल पहले की बात करें, ज्वाइंट फैमिली का बहुत चलन जी आजकल नहीं है। हाँ जी जिन्हें बहुत सारे ये सामाजिक जो बदलाव आए हैं, बच्चों पर असर। पहले हम देखते थे कि 5 भाई बहन है, 4 भाई बहन है, 6 भाई बहन है, जी अब 1 या 2। फिर न्यूक्लियर फैमिली। अब बच्चे आखिर अपना टाइम स्पेंड कैसे करें? कैसे रिश्तों को समझेंगे, जी किस तरह से समझेंगे? देखिए पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग बनने के लिए रिश्तों को समझना जरूरी है जी कि माँ बाप क्या होते हैं। अब तो फिर मासी मामा ये बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है धीरे धीरे। जी और मैं कहता हूँ कि बच्चे घर में मोबाइल देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है अगर उनके साथ खेलने वाले बच्चे नहीं। और इसीलिए क्या हो गया है, बच्चे घर में बंद गए हैं। बाहर की जो भागदौड़ और बहुत ज्यादा ये ट्रैफिक और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और इस सब है, बच्चों को बाहर जाने नहीं देते पेरेंट्स ज्यादा। जी तो वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे अच्छा खेलते हैं, आप देखेंगे कि जाते हैं बराबर करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे खासतौर पर, जी वो घर में अकेले रहते हैं। जी कहीं कहीं ऐसा भी होता है मदर भी चली जाती है काम पर, जी और फादर भी काम पर है, कोई केयर टेकर है, वो बच्चों को देख रहा है। तो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं। ये बिल्कुल आपने अच्छी तो एक फैमिली बॉन्डिंग बनाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि परिवार का गठन या परिवार का ढांचा जो है वो क्या होना चाहिए। जी आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं एक बच्चे को भी पालना बहुत मुश्किल है। जी तो मुश्किल तो ये पूरी जिंदगी हर एक के लिए मुश्किलों का सफर है, लेकिन हम सारी चीजें सारा दोष बच्चों पर नहीं पड़ सकते। जी हमको समझना पड़ेगा कि वो किस माहौल में, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो ये चैलेंजेस है अपनी जगह, लेकिन ये हर पीढ़ी में ऐसे चैलेंजेस आते हैं। 10 साल बाद कुछ और नए चैलेंजेस आएंगे, जी और जो व्यक्ति, जो पेरेंट, जो परिवार, जो स्कूल, जो टीचर समय के अनुसार, वक्त के अनुसार इन चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेंगे जी और उस पर काम करेंगे, जी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, अच्छी काउंसलिंग हो, उनको बताया जाए, समझाया जाए, तो वो ऐसा नहीं, हम हार मान के नहीं बैठ सकते। जी और सब कुछ आजकल तो ऐसा हो गया है, आजकल वैसा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। ये बच्चे आपको ना, आज हम सोचते हैं
कि हम हमको बहुत सारी चीजें मालूम है। मैं सोचता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है हमसे ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा नए आइडियाज के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब उनको समझने की, उनको चुनने की जरूरत है, उनको समझना, ये चूज कर, आपको पहचानने की जरूरत है कि किस बच्चे में क्या है। जी एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत जो ट्रेंड बना है ना कंपटीशन का, बच्चों पर जो बहुत नंबर का प्रेशर जो है, सीबीएसई ने बहुत कोशिश की है कि ये प्रेशर न रहे, जी ग्रेडिंग सिस्टम है, ये है वो है। जी लेकिन मैं तो यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि आईआईटी कर लो, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बन जाओ, बहुत अच्छी बात है। सीए बन जाओ, बहुत अच्छी बात है। जी लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी प्रोफेशन में आप आगे नहीं बढ़ पाए तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जी कला के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, खेल में है, स्पोर्ट्स में है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं। और सबसे पहली जरूरत ये है कि आप ह्यूमन बीइंग तो बने। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हाँ, आप इंसान तो बने, जी एक अच्छा इंसान बने। और पुरुषार्थ आप करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, जी तो ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक अपने करियर में पिछड़ गए जी तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और राजनांदगांव में भी उदाहरण है ऐसे बड़े बड़े, जिन्होंने बहुत ज्यादा, जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग न रहा हो, लेकिन वो जीवन में सफल हुए। जी तो ये एक मन में एक बोलते हैं डिटरमिनेशन हो, हाँ जी इच्छा शक्ति हो, तो बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल की जा सकती। तो हमको स्कूल हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई और भी क्षेत्र हो, जी हम अगर काम कर रहे हैं ना तो हमको लोगों पर भरोसा रखना, जी बच्चों पर भी भरोसा करना चाहिए। और अगर चैलेंज नहीं होंगे, सब हमको अच्छा ही अच्छा मिल जाएगा, जी तो वो फिर इसकी कल्पना करना भी बेकार, बिल्कुल उसकी कल्पना नहीं करनी। चैलेंजेस से ही आदमी होते हैं, संघर्ष तब कर ही सोना जो है आग में जाता है, तभी उसकी चमक आती है, जी निखार आता है। तो संघर्षों अपने जीवन में मैंने भी बहुत सारी चीजों को देखा है, समझा है, और अपने छोटे से दायरे में जितना भी समझ बनी है, जी उस समझ को बांटने से, उस समझ को शेयर करने से फायदा ही हुआ है। जी हम अगर कुछ लोगों का भी, गिनती के कुछ लोगों का भी हमने अगर सपोर्ट कर पाए हैं हम, या उनको कोई अच्छी राह दिखा पाए हैं, जी बस उसको हमने ठीक काम किया है। अपने जीवन से हमको संतुष्ट होना चाहिए। सर, आप जीवन में जब बड़े निर्णय लेते हैं तो आप किन चीजों को महत्व ज्यादा देते हैं? जीवन में जैसे यही बड़ा निर्णय था, स्कूल में समाधान करना, जी मेरे को लगता है एक मैंने कहा ना, एक इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि होगा, बिल्कुल हर हालत में होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, कभी आपको थोड़ा सा पीछे भी आपको आप धकेले जाएंगे, कहीं कदम पीछे भी लेने पड़ेंगे, लेकिन बड़े निर्णय जो है वो थोड़ा सा साहस का काम हम कह सकते हैं, जी लेकिन सोच और फैसले बड़े हो, उसमें कहीं कोई संकोच या डर नहीं होना चाहिए। जी आप निर्णय लें, और थोड़ा जब निर्णय लेते हैं, मान लीजिए हमने निर्णय लिया कि ये इन बच्चों को हमको सपोर्ट करना है, और उस तरह को हमने हमारे दिमाग में कुछ कमर्शियल या इस तरह का व्यवसायिक दृष्टिकोण आ गया, उस समय हमारी परीक्षा होती है कि हम 4 लाख फीस आ रही है, उसको महत्व दें, किसको महत्व दें। जी लेकिन जब हमने कोई निर्णय लिया है जी तो उस पर हमको एक कठिनता के साथ एक थोड़ा सा स्टैंड रहना चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए जी कि हम, और इंसान को अपना बिगिनिंग, अपनी शुरुआत को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान
उंगलियों को भूल जाएगा, अपनी जड़ों को भूलेगा, उसको जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर वो अलग थलग पड़ जाएगा। जी और हर बड़ा आदमी, जितने लोगों ने बहुत ऊंचाई में हासिल की है, जी वो जमीन को छोड़ते नहीं। जी तो मुझे भी लगता है कि अगर हमने किसी उद्देश्य से इस स्कूल को शुरू किया, या आज मेरे को 50 साल से ऊपर जो है 50 ईयर्स ऊपर पूरा एक समझ लीजिए इतना लंबा समय हो गया न्यूज पेपर में, जी लेकिन अगर आज तक कोई लांछन नहीं लगा, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है कि हाँ, कि मुझे ये चीजें प्रभावित नहीं कर पाई कोई आकर्षण। जी मेरी सोच या मेरा जो भी विजन है, जो भी मेरे उसूल है, जो भी है, जी और बिना उसूलों की जिंदगी जो है वो टुकड़ी है, उसका न वो समाज में आपको प्रतिष्ठा देगी, जी न परिवार में देगी, न आपके काम में देगी। बिल्कुल सही बोल रहे ये होना चाहिए हमारे कुछ तो एक बोलते हैं ना प्रोमिसेस हम खुद के साथ करते हैं। जी तो ये बहुत जरूरी पक्ष है, इसलिए बड़े निर्णय जिन लोगों ने लिए हैं वो ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा उसका फल भी पाया है। सर, अगर आपको 22-25 साल की उम्र में वापस जाने का अगर मौका मिले, तो अगर आज आपको नई शुरुआत करनी पड़े तो आप क्या करना चाहिए? मैं दो चीजें मतलब जैसे पत्रकारिता मेरा एक प्रोफेशन है या एक शौक है, बोलिए जो ये पैशन है, जी लेकिन स्पोर्ट्स और एजुकेशन जी दो ऐसे फील्ड है मुझे लगता है जी कि ये एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें है। एजुकेशन ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, चाहे उस पर आप संगीत को ले लें, जी चाहे कला को ले लें, आर्ट्स को ले लें, म्यूजिक को ले लें, या स्पोर्ट्स को ले लें, जी ऐसी चीजें जहाँ काम करके आज आज मान लीजिए मैं जीवन के 7वें दशक में हूँ, जी लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी काम करने की क्षमता है, काफी है, और इच्छा भी है। क्योंकि जब मेरा अपना अनुभव है कि बच्चों के साथ इस मतलब एनवायरनमेंट में रहना जो है ना, जी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है। जी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा सुकून है जी। कि और वो आपको हमेशा तरोताजा रखता है। जी बच्चों के साथ अगर हम बच्चे बन के रहें, उनके साथ घुल मिल के रहें, जी तो और आज 22-23 साल की उम्र में भी मैं जाऊं, तो डेफिनेटली 22-23 साल का इंसान आज की तारीख में थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है। जी तब भी मुझसे यही होगी कि एजुकेशन में ही कुछ किया जाए, जी कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस क्षेत्र को खास तौर पर, जो हमारा बहुत ही ये जमाने में बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था, इसको सपोर्ट मिले और कुछ लीडर भी तैयार होने। जी अभी हमने स्कूल में अपनी जो काउंसिल होती है, स्टूडेंट काउंसिल, उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए हैं तौर तरीकों में। जी हम चाहते हैं लीडर भी हो, समाज को लीडर की, अच्छे लीडर्स की बहुत जरूरत है। जी और अगर हमने अच्छे लीडर तैयार किए, जी तो आप समझिए वो हम देश की नींव को मजबूत करें। और लीडरशिप क्वालिटी जो है वो स्टूडेंट लाइफ से ही आती है। बस उसमें ये रहता है कि आप तो अपनी चीजों को, अपने उसूलों को, अपने जो भी आपके आइडियल है उनको आप न केवल फोकस करें बल्कि आचरण में भी उसको लाएं, जी और उससे दिखे मत, यानी जी हम उस रास्ते को न छोड़ें, पथभ्रष्ट न हो। जी आपके सामने बहुत सारी, मुझे कई बार कुछ ऐसा लोगों ने सजेशन दिया, राजनीति में आना चाहिए या आना चाहिए। जी अभी मेरा निर्णय गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि आना चाहिए अच्छे लोग।
जी अगर नहीं आएंगे तो हम सिर्फ पूछते रहते हैं लोग, ये ऐसा है वैसा है, ये नेता फलाना है, ये पार्टी ऐसी है। लेकिन अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो हमारे पास यही काम रहेगा कि हम उनको कोसें। जी लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर हमारे मन में ये सब चीज़ें आती है तो हम उसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करें। ये रास्ता कठिन है, जी बहुत कठिन है, जी लेकिन असंभव नहीं बिल्कुल सही बात। है ना। जी सर, क्या आज के समय में मीडिया को सच पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत आती है? बहुत इनके पास उसी का वक्त था 2 साल जो अनुभव मुझे है। जी उस समय न्यूज़पेपर निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता था, कितनी बाइंडिंग्स थी। जी और आज जो है आपको एक प्रो यानी एक समर्थक बन के रहना पड़ता है। आप अपने मन की बात जो है, जी जिसको हम कहते हैं जनता की आवाज जी या जनता के मन की आवाज, जी जो तरह व्यक्त कर नहीं कर पाते। जी सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि टॉलरेंस। जी मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे नेता देखे हैं जिनकी मैंने किसी स्टोरी में बहुत आलोचना की, जी लेकिन उन्होंने मेरी शैली को लेकर जो भी मैंने प्रस्तुत किया या जो अप्रोच मेरी की, उसकी सराहना की खुद उन्होंने। जी ऐसे बहुत बड़ी भी बात है। नेता उस समय होते थे जो आपको बधाई देते थे कि आपने लिखा बहुत अच्छा है। जी अब ये सब नहीं। अब जो है उसका कारण जो है, उसका कारण सिर्फ नेता नहीं है क्या, ये परिस्थितियां नहीं, उसका कारण जर्नलिज्म का भी स्तर है। अच्छा दोनों में गिरावट आई है। जी और जो हम कहते हैं चौथा स्तंभ है, जी मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, जी ये स्तंभ बहुत कमजोर हो गया है। इस स्तंभ को में अब वो ताकत नहीं। तो आपका क्या सुझाव है, अगर इसको कैसे सही किया जा सकता नहीं, इसके लिए सबको टॉलरेंस अपना बढ़ाना होगा। सहने की शक्ति जो होनी चाहिए। देखिए तुलसीदास, मतलब हमने सुना है ना, हम सब सुनते हैं, बात बात में हम जिक्र करते हैं निंदक नीरे राखी। है? जी अगर मेरे मुंह पर मेरे सामने कोई मेरे किसी निर्णय जी मेरे किसी काम की निंदा ना कर सके जी तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। जी है ना? जी अगर हाई स्कूल में काम हो रहा है, जी अगर हम हमारे प्रिंसिपल या हमारे टीचर हमको ना बता पाए कि सर ये आपका ट्यूशन सही नहीं है, जी तो हमको कैसे पता लगेगा? या तो हम सब यस मास्टर बना दे सबको, जी सब हाँ में हाँ मिलाते रहे। जी जी लेकिन हाँ में हाँ मिलाने से खुद हम अपने पैरों की कुल्हाड़ी मार। और ये आज आज अगर नेताओं की ये इमेज बनी है जी या राजनीतिक दलों के बारे में, राजनीति के बारे में जो खराब इमेज हो, जी उसकी कौन जिम्मेदार है? हमारे नेता ही जिम्मेदार है। जी सही बात है। उनका आचरण नहीं है ना। जी अगर आचरण में परिपक्वता हो, आचरण में दृढ़ता हो, तो ऐसा नहीं है लोग आपके पीछे पागलों की तरफ भी घूमते हैं नेताओं। जी वही हाल जर्नलिज्म का है। जी अगर इन्हें केवल कैमरा उठा लेने से और डायरी पकड़ लेने से उन्हें पत्रकार बन जाए, जी पत्रकार बनना आसान नहीं है। पत्रकार बनने के लिए भी आपको बहुत सारा पेशेंस, बहुत बहुत सारा संकल्प मन में, और बहुत सारा मतलब एक लालच से दूर रहने की, प्रलोभनों से दूर रहने का एक की हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए जी कि बहुत ये चीजें आपको प्रभावित नहीं करती। तो और ये समाज के हर क्षेत्र में आया है, चाहे
मेडिकल प्रोफेशन हो चाहे यानी कोई भी प्रोफेशन हो, जी, इसमें गिरावट क्यों आई? गिरावट आई है आचरण में दृढ़ता की कमी से। बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात है। हम जैसे व्यापार में भी ले लें, जी, बहुत सारे कारोबारी जो है बहुत नियम कायदे से चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उस पे झटके खाने के बाद, उसमें नुकसान उठाने के बाद या तो वो उससे छोड़ देते हैं उस रास्ते को, सही बात। और या फिर वो कम कमाई में भी आश्वस्त रह के दृढ़ रहते हैं और संतोष रहता है। जी, तो यहाँ प्रोफेशन में ये स्थिति हो गई है कि इजी मनी जी, और समाज के पतन का कारण भी इजी मनी। जी, बिल्कुल सही बात। बहुत आसानी से जी, बिना ज्यादा परिश्रम के आपके पास पैसे आएंगे, ज्यादा लाएंगे तो आप पदभ्रष्ट हो सकते हैं। जी, जी, बहुत संभावना है। और एक पेरेंट्स से जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बहुत लालीपाप मत दिखाइए, उनको संघर्ष करने की आदत डालिए, मेहनत करने की आदत डालिए, सारी डिमांड पूरी मत कीजिए। उनको बताइए कि एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है या पैसे की क्या वैल्यू होती है। अगर आपने वैल्यूज को बच्चों में वैल्यूज उनको बढ़ाया या उनको मजबूत किया, जी, तो आप समझ लीजिए वो करोड़ों रुपए एक तरफ है और वो वैल्यूज जो है वो उसके जो सिद्धांत है, उसका जो एक रास्ता है वो बहुत आगे है। जी, आजकल कमाना बहुत कठिन नहीं है, जी, लेकिन अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल बिल्कुल सही बात। तो क्या कभी जीवन में ऐसा पल आया कि आपको सच्चाई के साथ देना पड़ा, पर बहुत कठिनाई है? आता है, कभी भी आता है कि कठिनाई। लेकिन मेरा एक सोचना है कि अगर मुझे आपके बारे में कुछ कहना है, जी, मुझे लगता है मुझे कह देना चाहिए। जी, मैं इसको कहूँ उसको कहूँ, उससे अच्छा मैं आपको कह दूँ। जी, एक बार बुरा लग सकता है, अगर कोई विपरीत बात है, कोई इस तरह की बात है, बुरा लग सकता है, जी, लेकिन उसकी परवाह नहीं करती है। और इसमें कठिनाई कभी कभी आती है, मन भी बिगड़ते हैं, लेकिन सच बोलना जो है और सच बोलने की कोशिश करना कम से कम, जी, और सच का साथ देने की कोशिश करना, जी, मैं सोचता हूँ अंततः वही विनर होता है। बहुत सही बात। मतलब देखिए, अच्छे रास्ते पे चलना, सही रास्ते पे चलना, सच का साथ देना, ये सब लोग बोलते हैं कि अरे ये सब फालतू की बातें हैं, आदर्श की बातें हैं, कोई दम नहीं है। जी, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि इसमें बहुत दम है। जी, आपकी पर्सनालिटी को बहुत मजबूत बनाता है। जी, दूसरा, लोगों का भरोसा आपके प्रति बढ़ता है। जी, अगर आप बहुत ढुलमुल रहेंगे, जल्दी से इधर से उधर, उधर से इधर, सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जो है वो उसी व्यक्ति को कहा गया है जिसके बारे में हमने सोचा या जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं। इधर उधर कहने की बजाय अगर उसी को कह दें, अच्छा है। ज़्यादा। सर, आज की युवा पीढ़ी में आज आपको युवाओं को कुछ सलाह देनी है जो उनकी जीवन की दिशा बदले, तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना पहले गोल से हार से मत दौड़ेंगे। हार जो है वही जीत की पहली सीढ़ी है। जी, ये अगर आप समझेंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हारना जरूरी है, जी, तो आपको उस जीत का मूल्य भी समझना है। जी, एक तो गोल अपना सेट होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य है, जी, और सामाजिक दायित्वों से, पारिवारिक दायित्वों से विमुख होने की गलती मत करें। जी, यही चीजें कल आपको फेस करें। अगर आपने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, तो आपके बच्चे भी आपको बुलाना देंगे तो आपने क्या किया, तो हमको बोल रहे हैं। जी, जी, और आपके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, वहां तक ठीक है, विदेशों में जाके
जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको बहुत इनकरेज मत कीजिए, जी कल को पछताना पड़ेगा। आप अपने देश में रह के, अपने क्षेत्र में रह के, इस क्षेत्र की, देश की जितनी सेवा कर सकते हैं, मतलब है कि देखिए हर आदमी का अपने जीवन का लक्ष्य तो होना ही चाहिए। ये लक्ष्य तो बना सकता है कि मैं एक सफल और अच्छा इंसान बन सकता हूँ, ये लक्ष्य तो बनाना ही चाहिए और पुरुषार्थ से पीछे नहीं भागना चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं। पुरुषार्थ, परिश्रम और जो अपनी काम करने की जो वो जो भावना है या वो जो एक पावर है, उसको उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और साठ कर कुछ नहीं होता जिंदगी में, जो है उसको सच मानिए, जो रास्ता सही है उसको सच मानिए। शॉर्टकट से 60 कट की बात दिमाग में लाकर अंततः धोखा खाएंगे और अंततः आपको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार और अपना जितनी भी आपने बातें दी है, ये मेरे दर्शकों के लिए प्रेरणादायक। जी तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इस बातचीत में चीजें जो है, शायद सारी चीजें जो मन में है या अपनी सोच में है, विचारों में है, सारा चीजें जी उसमें सामने आ गई। जी और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जो जो जिन बातों पर मैं आज जोर दे रहा हूँ, उन बातों पर, उन चीजों पर अडिग रहूं जी और मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ेगा, जी है ना। यही कोशिश मेरी होगी। थैंक यू।